तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आई हूँ कुछ पॉइंट। ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और होपफुली ये पॉइंट के बारे में आपने भी सोचा होगा, मे भी आपके भी मन में हो। और अगर आपके मन में भी ये बात है तो कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपसे निवेदन है, कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। विनम्र निवेदन है, लाइक ज़रूर करें। और जो पसंद नहीं करते हैं भाई, वो तो नहीं ना करेंगे, पर जो पसंद करते हैं उनसे निवेदन है कि बात की बजाय अभी आप लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। विगत कई दिनों से हमारी दीदी क्या बोल रही थी, मतलब कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उससे पहले बोल रही थी यूट्यूब के बारे में मैंने ना कुछ डिसीज़न लिया है। फिर उसने बोला अगर वो यूट्यूब छोड़ेगी तो वो आपको बताएगी, और हो सकता है इंस्टाग्राम भी छोड़ दे, है ना, तो वो भी बताएगी, लेकिन कोशिश करेगी कि वो इंस्टाग्राम पे रहे। फिर उसने बोला रीयूनियन वीडियो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि आपके दिलों में बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब देना बेहद ज़रूरी है, और मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो मैं कल जल्दी ही डाल दूँ। ये शब्द थे हमारी दीदी के। और उसके बाद दीदी हमारी 9-2-11 हो गई। आखिरकार रीयूनियन वाली वीडियो टॉपिक पे वो क्या बोलना चाह रही थी? क्या अंदर कुछ भड़ास भरी हुई थी? क्या वो वीडियो बनाने से उसको रोका गया है? दीदी के सपोर्टर्स नहीं, अब वो नहीं रोकेंगे। कुछ लोगों को छोड़कर सबने गिव अप कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स यार, जिस तरीके से ये इनका दिमाग है, सब लोग पगला जाएंगे। कहती कुछ है, करती कुछ है ना। तो इस प्रकार से लोग ना थोड़ा विचलित हो जाते हैं, एक चीज़ पे अडिग नहीं रहती हैं, अपनी बातों को चेंज करती रहती हैं। कभी किसी चीज़ के लिए एकदम आग बबूला हो जाती हैं, कभी थोड़ा सा सिंपैथाइज्ड हो जाती हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें लोगों को रास नहीं आती हैं कि आप एक तरीके से स्टैंड लो। अंकुश बहुत दिनों से क्लियर है, पहले उसने जब तक उसको लाना था, सेक्शन 9 था तब तक लाना था, पर जब से उसने एकदम क्लियरिटी के साथ बोला कि भैया अब हम ऐसे नहीं हो सकते, अब हम ऐसे ही हैं, उस दिन से और आज तक वो क्लियर ही है। उसने कभी भी ये नहीं बोला कि उसको लाना है। और कई बार अगर किसी को कन्फ्यूजन हो भी जाता है, जैसे कि केक वाले मैटर को दीदी ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया था, तो भी उसने क्लियर कर दिया था कि नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा और रीयूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों आगे निकल आए हैं, फलाना ढिमकाना। फिर हम दोनों ने चाय पी, हमारी चाय के पैसे इन्होंने दिए, न जाने जितनी बार भी इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करी है। एक बार तो उन्होंने ये भी बोला था कि मैं अपने बच्चे को नेक्स्ट बर्थडे पे पापा गिफ्ट करूँगी। मतलब जितनी बार भी ये, कई बार हियरिंग में गई हैं तो भी बोली हैं कि हम सब साथ होने वाले हैं, और अब मैं ये ख़रीदारी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जाना पड़ सकता है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें। मुझे साजन के घर है जाना, मैं 16 श्रृंगार करूँगी। तो भी अंकुश ने बार बार क्लियर करा, जितनी बार भी इसने इस प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ फैलाई। तो क्लियरिटी इसे कहते हैं। ये नहीं कि कभी लोगों को एंटरटेन चाहिए लेकिन लोग चीज़ें नहीं सही करना चाहते हैं, लोग ऐसा लोग वैसा। कई बार ये दर्शाती है कि जैसे जाने के लिए लालयित है, लेकिन भाई साहब अब पॉसिबल तो है नहीं, इनको भी पता है। फिर बोलती है कि नहीं, मैं बहुत पहले क्लियर हो चुकी हूँ और मैंने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं जाना है। फिर ये बोलती है। तो इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से इनके जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो चुके हैं और उन्हें गिव अप कर दिया है। सपोर्टर्स को तब अच्छा लगता था जब ये अंकुश के रिगार्डिंग थोड़ा कुछ भड़ास निकालती थी। हालांकि दीदी ने ना अपनी वीडियो में अंकुश के रिगार्डिंग मतलब कुछ कमेंट्स रखे हैं, और 11,000 लोगों ने ही इनको देखा है, क्योंकि कुछ खास था नहीं शिमला वाली शॉपिंग में, है ना। 84 कमेंट्स आ गए हैं। लेकिन अब ये जो सारी चीज़ें कर रही हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जानबूझ के इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे रख रही हैं। क्यों? क्योंकि ये फिर से विवाद चाहती हैं। अभी ये जानबूझ के टाइटल ऐसा डालती हैं। देखो, इससे पहले इन्होंने जो एक वीडियो बनाई थी, उसमें इन्होंने टाइटल जो डाला था वो थोड़ा मिसलीडिंग था कि हम ऐसे मुश्किल हो जाता है, फलाना ढिमकाना, है ना, मैंने गलती कर दी 21 के, हम आपस में करके कुछ था तो उसमें 14 के, कुल मिला के मतलब अच्छे अच्छे इनके व्यूज़ आए हैं। जितना भी इन्होंने यहाँ पर मिसलीडिंग वाले टाइटल डाले हैं, जो दर्शाते हैं कि कहीं अंकुश से तो नहीं मिली, कहीं कुछ और तो नहीं हुआ, कहीं इनके आपस में कुछ बातचीत तो नहीं हुई। तो जहाँ पे अपना खाना खजाना लेके आती हैं तो लोग बिल्कुल भी देखना इनको नहीं पसंद करते हैं।
तो अभी इन्होंने जो ये सारी चीज़ें करी हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है और कोई भी इस बारे में ना कुछ कहना नहीं चाहता है। सपोर्टर्स तो पहले ही हाथ खड़ा कर लिए हैं। तो दीदी का वीडियो क्यों नहीं आया? अब बात ये होती है कि बड़ी दीदी और नोना जीजा के द्वारा हो सकता है इनको रोक लिया गया हो। तो नहीं जी, बड़ी दीदी और नोना जीजा भी अब इनके स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। फिर कौन बचा? दीदी खुद। दीदी क्या कंफ्यूज है? दीदी हमेशा कंफ्यूज रहती है। कभी कुछ चीज़ें हरकतें करने के बाद कंफ्यूज हो जाती है, कभी उल्टी पुल्टी चीज़ें करने के बाद अपने आप को सही बताती है और हरदम पूछती है मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी। तो आज तक मैं उसकी गलती नहीं समझ पाया दोस्तों। होपफुली आप भी नहीं समझ पाए होंगे कि उसकी गलती क्या थी। खैर चलो, कल की वीडियो, कल कह रही हूँ, जो ये वीडियो आई थी उनकी परसों, तो सबने कल इंतज़ार किया कि आज वीडियो आएगी और इसने बोला भी था कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी डाल दूँ। तो सब ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर इंतज़ार किया कि देखिए अब रीयूनियन में दोबारा क्या रायता फैलाने वाली है। दीदी को कुछ लोगों ने कमेंट भी ऐसे करे, वैसे तो दीदी इस तरह के कमेंट नहीं रखती हैं जहाँ पर कुछ उस प्रकार की बातें हों, है ना, लेकिन ये रखा दीदी ने क्योंकि इस पर दीदी को रिप्लाई करना था। अब दीदी ने रिप्लाई किया तो दीदी को ये पड़ गया भारी। कैसे? हाँ बहुत सुंदर है तू, लेकिन अफसोस तेरे को देखने वाला कोई नहीं है। जिसने भी लिखा यार, उनका नाम है रीना शर्मा। शर्मा जी ने शर्मा जी को कमेंट किया। तो हमारी दूसरी शर्मा ने लिखा एंड स्टिल यू आर वॉचिंग, स्ट्रेंज ना, ओ माय गॉड, अंग्रेजी इंग्लिश। खैर फिर रीना शर्मा ने रुका नहीं और इन्होंने कमेंट कर डाला, आई एम वॉचिंग यू नो बिकॉज आई लव सिड। अदरवाइज तेरे में कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन तूने आज सिड नहीं दिखाया, आज भी सिड नहीं दिखाया, बेचारा कहाँ जन्म ले बैठा। तो इस पे ना लोग लाइक कर रहे हैं कि भैया ये सिड को देखना चाहती थी लेकिन सिड इनको नहीं दिखा, तो इन्होंने भर के तौल दिया दीदी को। और किसी ने लिखा दुखी आत्मा, कब तक दुखी रहोगी यार। जो भी है इस प्रकार से चीज़ें मत करो और थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोचो। तुम अटकी पड़ी हो, कब तक अटकी रहोगी। और अब तो आपका भाई भी जा रहा है, तो कैसे क्या होगा लाइफ, कैसे अकेले जियोगी। तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल सही बात है, अब तुम्हारा भाई भी जा रहा है, तो भाई जाने के बाद क्या करोगी तुम, कैसे क्या होगा? ग्रॉसरी के लिए स्कूटी से जाओगी या फिर हर बार कैब बुक करोगी? कमाने के लिए तुम कोशिश कर नहीं रहे हो, कहते हैं ना रखे रखे कुबेर का भी खजाना ख़त्म हो जाता है। कब तक अपना उस पैसे से काम चलाया करोगी, या फिर बहुत करोड़ों में है कि बैठ के इंटरेस्ट से खाते रहो, हैं? तो क्या है भाई साहब, ये यही जान सकते हैं कितने दिन तक ये ऐसे चलने वाली हैं। मुझे यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। भाई एक बात ये भी है कि मम्मी जी किसके किसके पास रहेंगी। अब प्रेतिन को भी अकेले नहीं छोड़ सकती, तो क्या प्रेतिन अपना ये जो ताजमहल टंडीला छोड़ के बड़ी दीदी के पास जाएंगी? क्योंकि बड़ी दीदी को ना जाने क्यों आजकल मम्मी जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असली रीज़न तो मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ज़रूरत क्यों है। हालांकि तमाम मनगढ़ंत लोगों ने दीदी को बच्चा पैदा कर दिया, किसी ने लड़की पैदा कर दिया, किसी ने गोदी में लेके देख लिया, किसी ने क्या क्या नहीं करा। तो वो तो सिर्फ काल्पनिक कहानियाँ हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और थोड़ा मोड़ा अगर कभी कुछ ऐसा दिख जाता है तो लोग कहानी बना लेते हैं। कहानी पे बिल्कुल भरोसा करना भी नहीं चाहिए जब तक आप अपने आँखों से ना देखें या फिर कुछ प्रूफ हो, है ना। तो प्रूफ तो ऐसा कुछ था नहीं। अब अगर ऐसे में दीदी अपना ये टंडीला, मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ के पटना जाएगी, या फिर बड़ी दीदी जहाँ भी रह रही हैं, शिमला रह रही हैं, या फिर नोना जीजा को कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ रह रही हमें पता नहीं, क्योंकि वो 9-2-11 जब से यूट्यूब से हुई हैं, कुछ नहीं पता भाई कि उनके सबकी ज़िंदगानी में क्या चल रहा है। तो क्या ये जो अपार्टमेंट दीदी ने बनाया है, दीदी का घर क्या है, रेंट पे जाएगा? अब जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे तो रेंट भी नहीं जा सकता। ऐसे में हम ये भी नहीं कह सकते कि ये रेंट पे उठा के कहीं और अच्छी सिटी में जाके अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, हम ये भी नहीं कह सकते। आप भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है।
तो ऐसे में मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अगर मम्मी बड़ी के पास गई तो छोटी अकेले रह जाएगी क्या? या फिर छोटी भी जाके वहाँ पर दुकान में हिस्सेदारी अपना करेगी, जहाँ पर भी ये खोलें अपना। लेकिन फिर वही बात आएगी, क्योंकि जो बग्गी है वो तो अकेले रहना चाहती है। बग्गी पे भी स्टैंप लग चुका है कि इसका मेन मकसद ये नहीं है कि कमाना, इसका मेन मकसद है कि अपने पति को अपने साथ लेके अलग रहना। क्योंकि इसका ये सपना था कि पहाड़ों के बीच मेरा एक घर हो, जहाँ पे मैं और तुम हो और कोई ना हो। तो क्या वो सपना पूरा करने के लिए बग्गी जा रही है? और सेकेंडरी ये चीज़ें हैं कि हमें कमाना है। देखो, लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, जगह जगह पे तमाम लोगों ने ऐसे कमेंट करे, अपने विचार भी व्यक्त करे हैं कि वो डे वन से इन सब के साथ नहीं रहना चाह रही है। और वैसे मज़े की बात यह है कि इन सब के साथ रहना थोड़ा टफ भी है। कब किसका मुंह सूझ जाता है, कब कौन इल्ज़ाम लगा लेता है, कब कौन एकदम चिढ़ के बैठ जाता है, फिर उनको बैठो, मनाओ, आरती उतारो, पैरों में गिर जाओ, है ना, लल्लो चप्पो करो, तब जाके मानते हैं। तो ऐसे में हम पूरे तरीके से बग्गी को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भैया सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है और इनके यहाँ पर कोई किसी की सुनता है नहीं। सबके अपने अपने अलग रूल हैं, माई लाइफ माई रूल, है ना। तो उसी के हिसाब से ये लोग भी अपना चलते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते। अब बग्गी ये जो कमाने खाने जा रही है, इसमें भी बग्गी के ऊपर भी एक डर है, क्योंकि बगौना है काम चोर एक नंबर का। तो बग्गी कितना कर लेंगी, कितने दिन तक कर पाएंगी? एक दिन जो बंदी घूमने जाती है, थोड़ा सा चलती फिरती है, खाना नहीं ढंग का मिलता है तो बीमार पड़ जाती है। ऐसे में अपने घर में खाना खजाना बनाना, अब 2 लोग रहोगे फिर भी खाना तो बनाना पड़ेगा ना। और फिर अगर आपका कोई, मैं कह रही हूँ, ठेला है या टपरी है या फिर दुकान है या फिर कोई ढाबा ही क्यों ना है, वहाँ पे आपको प्रॉपर स्टार्टिंग में लगना पड़ता है, ऊपर से तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो तुम एक तो थक के हार जाओगी और फिर शाम को आके कैसे तैयारी करोगी खाने के लिए? तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अगर सोचो ख्याली पुलाव पकाओ, तब तो देखो पकाने को कुछ भी पका लेते हो। तो ऐसे में क्या बग्गी भी गिव अप करके फिर से छोटी दीदी के पास आ जाएगी? इसलिए छोटी दीदी को कोई चिंता नहीं है। मुझे जो लग रहा है कि अभी छोटी दीदी थोड़ा विचलित है, इसीलिए रीयूनियन नहीं लाई है, सोच समझ के बोलेगी। अब वो सोचेगी कि क्या ये रीयूनियन होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा सा रीयूनियन की तरफ झुकेगी, क्योंकि कई बार वो झुकी है लेकिन उधर से कुछ मिला ही नहीं। अब उस पर भरोसा लोग करते नहीं हैं। लोग क्या मतलब, अंकुश और उनकी फैमिली, क्योंकि भाई विगत दिनों में उन्होंने कितनी बार धोखा खाया है। तो भरोसा करने का और ना करने का रीज़न बहुत स्ट्रांग है। करने के लिए भाई फिर से तुम पछताओगे, ना करने के लिए बहुत ज़्यादा धोखा दिए हैं तुमने, है ना, कितनी चालाकियाँ करी हैं तुमने, कितनी गालियाँ खिलाई हैं। तो ऐसे में धोखा मिलना लाजमी है और मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। बाकी आप लोग बताइए, हमारी दीदी का ये रीयूनियन वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया? और बग्गा बग्गी के द्वारा क्या उनका बिजनेस वो स्टैंड कर पाएंगे? क्या बग्गी अकेले दम पे कर पाएगी? ज़्यादातर लोगों का कल हमारी लाइव में डिस्कशन हुआ था कि वो बार बार कह रही थी ये अंकल जी के पास तो ये चीज़ होगी। तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि कोई अंकल के साथ में क्या ये करने जा रहे हैं बिजनेस, या फिर अंकल इनको हैंड ओवर दे रहे हैं। अंकल अपना ढाबा या फिर जो भी चीज़ है वो उस पर काम नहीं करना चाहते। हो सकता है वो बुजुर्ग हो गए हों, हो सकता है उन्होंने कहीं और जाना हो सकता है कुछ भी हो, XYZ उनका रीज़न है, क्या हमें लेना देना नहीं। तो क्या कोई चली चलाई दुकान बग्गा बग्गी लेने जा रहे हैं? होने को ये भी हो सकता है। कल बग्गे के द्वारा जो रोया धोया गया है उस पर लोगों ने बहुत आपत्ति जताई, और सिड को लोगों ने याद किया कि भाई एक बच्चा जिसका पापा है कुछ ही दूर पे है, उसको दूर कर दिए और तुम आज अपने पापा को याद करके यहाँ पे रो रहे हो। तो देखो, दूर करने के लिए तो मैं इसमें बग्गा को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि बग्गे की चलती नहीं है। अगर 2 बहनें जो चाहती हैं वही होता है। बग्गा अगर मिलाना भी चाहे सिड को वो नहीं मिला सकता, और अगर दीदी मिलाना चाहे, वो रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, कल भी था, यही आज भी है, कि बग्गे के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो अपने बहनों के विपरीत जाके सिड को उसके पापा से मिला सके। बिल्कुल भी मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करती हूँ। पर ऑफ कोर्स उसने वीडियो बनाई है क्योंकि उस टाइम सभी लोग बना रहे थे, और उस टाइम जानबूझ के वीडियो बनाई जा रही थी क्योंकि अंकुश को जलाना था कि देख तेरा बेटा मेरे यहाँ पे सीने पे है ना। नोना खिलाते थे, सुसु पॉटी साफ करते थे, झूठी अंका भी लेके वीडियो बनाती थी। तो उस टाइम तो सबने गैंग अप किया था अंकुश के ऊपर कि भैया तुम्हारा बेटा हमारे पास है, हाँ जो करना है कर लो। ये वाली चीज़ें उस टाइम चल रही थी।
और तो लोग उस चीज़ का मज़ा तो ले ही रहे हैं कि भैया बैक कर्मा मिला है तुमको, अब ऐसे ऐसे अब तुम अपने पापा को। भाग्य की रोने पे भी सवाल उठा, जिसने अपने ससुर जी को कभी नहीं देखा, विगत दिनों में अपनी मम्मी की बीमारी में गई थी, तो उसने काफ़ी कंटेंट बनाया, उस चीज़ का फिल्मांकन किया, तो लोगों ने मज़े ले लिए कि भाई ससुर जी को तूने कभी देखा नहीं, इतना इमोशनल क्यों रो रही है, क्यों ऐसा कर रही है। मम्मी की बीमारी और लाचारी सुनने पे तो तुम्हारा रोना नहीं निकला था, अभी तुम्हारा रोना क्यों निकल रहा है। तो ये भी जेन्युइन पॉइंट है कि भाई जब जहाँ पे जिसको तुम जानते नहीं हो, ऐसे ही जब नोना जीजा के यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ हुई थी, उस बच्चे को लेकर जो उनके मतलब नोना जी का भाई जो उनका बच्चा चला गया था एक्सीडेंट में, उस चीज़ को लेकर भी इन्होंने ओवर रिएक्ट किया था। ना किसी और के द्वारा रोना धोना आया, ना ही किसी के द्वारा कुछ सिंपत्ति की गया है, ना कुछ किसी ने वीडियो बनाया, ना 4 शब्द बोले, पर भाई इन्होंने जो करा उसको लेकर फिर ये ट्रोल हुई। तो भैया इतना इमोशनल या फिर एक्टिंग लोगों को लग रहा है ना, करना क्या ज़रूरी था, बिल्कुल नहीं ज़रूरी था। तो अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब रीयूनियन में दीदी सोच समझ के बोलेगी, डिले करने का रीज़न यही है, वो अभी कहती है ना मैं स्ट्रांग हूँ, मैं निकल आई हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, ये वाले लाइन बदलने वाले हैं। मैं इंसान हूँ, जैसा फील करती हूँ मैं वैसे बताती हूँ, अभी मैं ऐसा फील कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, इसीलिए रीयूनियन का वीडियो नहीं आया है, तमाम लोग इंतज़ार कर रहे थे। किसी ने लिखा भी है कि यार अब रीयूनियन हो ही जाए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ रीयूनियन का, प्लीज़ सिड को अपने वीडियो में लिया करो ना, मैं उसको देखने के लिए रहती हूँ पर तुम नहीं लेती हो, प्लीज़ प्लीज़ लिया करो सिड को, मैं उनको भी देखना चाहती हूँ। फिर किसी ने लिखा यार डियर प्रीतिन, मुझे इंतज़ार रहता है तुम्हारे वीडियो का, लेकिन तुम आती क्यों नहीं हो। फिर किसी ने लिखा है रीयूनियन हो जाए, दीदी ने उस पर ना हार्ट दिया। दीदी तुम कहती रीयूनियन तो चाहिए नहीं, फिर आज हार्ट देने का कोई मतलब क्या है। मतलब तुम चाहती हो कि रीयूनियन हो जाए, यहाँ पर मैंने देखा तुमने हार्ट दिया है और 3 लोगों ने इस पर लाइक भी किया है। कुछ लोगों ने अच्छा झूठी अंका के लिए लिखा गया है, प्रीतिन प्लीज़ ये बताओ झूठी अंका किधर है, मैं उसकी फ़ैन 2017 से हूँ और आप सबको मैं टाइम से देखते आ रही हूँ हैं, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मुझे भी इतना हक है जानने का कि आखिरकार वो कहाँ चली गई है, प्लीज़ बताओ वो किधर है। तो भाई साहब इन्होंने बहुत ही तल्लीनता के साथ सवाल किया है कि प्लीज़ बताइए कहाँ पर हैं हमारी प्रियंका दीदी। अब देखो कोई बताना तो चाह नहीं रहा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं बताएंगे। तो इसी प्रकार से भाई इनके वीडियोस में लोगों ने कमेंट किए हैं। अब ये देखना है कि इनका रीयूनियन वाला जो मैटर है इस पर दीदी हमारी वीडियो कब लेकर आती है, आती भी है कि नहीं आती है, दूसरा कोई टॉपिक लेके आ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ये बोलते हैं वो करते नहीं हैं, है ना, कुछ ना कुछ कहानी आ जाती है, कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक आ जाता है, फिर ये रीयूनियन पे कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तो वक्त ही बताएगा। तो चलो फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, दीदी के रीयूनियन का करते रहो इंतज़ार, लेकिन सिनेरियो चेंज हो चुका है इसलिए दीदी अभी नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और दीदी ने चलो कम से कम रिप्लाई कर दिया कि अब वो यूट्यूब पर नहीं है बड़ी दीदी। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि कब तक आएगी, क्या दोबारा आएगी, अब ये बताओ। अब उसने तो बता दिया नहीं है, ये तो हम सबको भी पता है यार कि नहीं है किसी ने दीदी से ये भी पूछा है कि भाई पियानो कितने में परचेज किया बताओ, तो दीदी ने उसको रिप्लाई भी किया है। बाकी हैं अंकुश के रिगार्डिंग जो कमेंट आते हैं उस पर लाइक तो नहीं करती हूँ पर रख ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि अंकुश को जो भला बुरा बोला जा रहा है दीदी उससे काफ़ी हद तक सहमत है। चलो फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।